नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक ये सड़क योजना है, इसी को समझना है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण के दिशा और पूर्व पश्चिम के दिशा में है। तो चलिए पहले इतना बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग सड़क ले लेते हैं उत्तर दक्षिण, ठीक है, और एक पूर्व पश्चिम ले लेते हैं। इसी तरह से ना एक ये सड़क हो गया, मुख्य सड़कें जो है एक इधर से और एक इधर से। चलिए हो गया ये सड़कें। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस पे दिखा देता हूं मैं। तो आपको पता है कि आप ग्राफ पे किस तरह से या कॉपी पे किस तरह से दिशाओं को दर्शाते हो। ठीक है, ये होता है आपका पूरब, ठीक है, ये है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ठीक है, यह होता है उत्तर, ठीक है, और ये होता है दक्षिण। ठीक है, हम लोग दर्शा दिए। तो ये 2 मुख्य सड़कें आपने देख लिया फिगर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ओ, कहने का मतलब कि एक अगर 2 दिशाओं की बात करूं तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिल रहा है, सड़कों की दिशा 2 प्रकार से मिल रही है। एक उत्तर दक्षिण, ठीक है, एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम, ये ना मिल रहा है। तो टोटल कितनी है? तो 5 सड़कें उत्तर दक्षिण में है और 5 पूर्व पश्चिम में है। ठीक है, चलिए 5 को सड़कें ऐसे बना देता हूं मैं। और ध्यान रखना है कि 200 मीटर दूरी पर है। ठीक है, 200 मीटर दूरी पर है। और हमें पैमाना क्या लेना है कि 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर का पैमाना है। तो 5 सड़कें हम लोग बना लेते हैं जो क्या है परस्पर समांतर है और एक दूसरे से 200 मीटर दूरी पर है। 4 और ये 5 सड़कें हो गई। ये आपकी कौन सी दिशा में हुई? तो ये हमारी बनी है पूर्व पश्चिम में 5 सड़कें। तो मैं इसको लिख दूंगा, कुछ नाम दे दूंगा। चलिए ये आपका मार्ग 1 हो जाएगा, ये मार्ग 2 हो जाएगा, ये मार्ग 3 हो जाएगा, ये मार्ग 4 हो जाएगा, मार्ग 4 हो जाएगा और ये मार्ग 5 हो जाएगा। जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। अच्छा, 5 और भी सड़कें हैं जो हमें क्या लेनी है? उत्तर दक्षिण की दिशा में लेनी है। 5 को 1 2 3, ठीक है, ध्यान से बनाइएगा ऐसे कि एडजस्ट हो जाए सब बढ़िया से। 4 और ये 5, ठीक है, इनकी भी दिखा देता हूं इस तरह से। मार्ग लिख दूंगा कौन कौन से मार्ग है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 इंटरेस्टिंग है, क्रियाकलाप करके देखने वाला है। इनका भी लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, मार्ग 1 है, मार्ग 2 है, मार्ग 3 है, मार्ग 4 है और मार्ग 5 है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है ना वह किसके बराबर है? 200 मीटर के बराबर। हर एक के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर हम लोग लिए हैं पैमाना। चलिए
कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर में 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। बना दिया हमने। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखिए हमने एकल रेखाओं से ही, सिंगल लाइन से इनको निरूपित किया है, दिखाया है, दर्शाया है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। देख रहे हैं ना, बहुत सारा, देखो एक दूसरे को काटते हुए बहुत सारा चौराहा हो गया। देख रहे हैं ना, हर एक जगह बहुत सारा चौराहा हो गया। ठीक है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण के दिशा में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम के दिशा में। देख लीजिए, यह वाला जो मेन था, ये वाला रेड वाला जो हमने खींचा ना जी, मेन वाला जो है। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण ये रहा, दूसरी सड़क कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूरब पश्चिम की दिशा में जाती है। पांचवी सड़क ये होगा, दूसरी उत्तर दक्षिण और पांचवी पूरब पश्चिम। और ये एक सिग्नल पर मिलती है। तो देखिए, ये दूसरी वाली और यह पांचवी वाली, ये दूसरी मार्ग जो उत्तर पश्चिम के, उत्तर दक्षिण की तरफ जाती है, और एक पूरब पश्चिम की ओर जाती है जो पांचवी सड़क। ये एक यहाँ देख रहे हैं ना, एक क्रॉस स्ट्रीट पे मिल रही है, एक क्रॉसिंग पर मिल रही है, चौराहे पे मिल रही है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, यानी कि दूसरा मार्ग उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और पांचवा मार्ग जो है पूरब पश्चिम की तरफ है। तो उन दोनों का जो क्रॉसिंग होगा ना, चौराहा जो होगा ना, उसका निर्देशांक हम लोग क्या कहेंगे, 2-5 कहेंगे। ये 2-5 हो गया। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। अच्छा, कितना चौराहा को 4-3 निर्देशांक उसको देंगे। तो इस 4-3 का मतलब क्या है, यह 4 जो है कहाँ देखना है, कौन से मार्ग को निरूपित कर रहा है, जो उत्तर दक्षिण में है। और ये दूसरा नियामक किसको निरूपित, दूसरा नियामक यानी वाई वाला नियामक किसको निरूपित कर रहा है, तो ये निरूपित कर रहा है आपके जो पूरब पश्चिम में मार्ग गए हैं उसको। ठीक है, पूरब पश्चिम वाले को। तो चौथा मार्ग हमें देखना होगा आपको, किसको, उत्तर दक्षिण वाला। और तीसरा मार्ग देखना होगा आपको पूरब पश्चिम वाला। तो ये रहा चौथा उत्तर दक्षिण में, और पूरब पश्चिम वाला तीसरा, यानी कि यह बिंदु हो जाएगा, यह बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4,3। एक एक ऐसा क्रॉसिंग होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा, एक एक होगा। ठीक है, अद्वितीय होगा, अद्वितीय क्रॉसिंग होंगे, और जिसको मैंने चित्र में आपको दर्शा दिया है। ठीक है, अद्वितीय क्रॉसिंग होंगे, अद्वितीय इधर से होता है। चलिए आगे, मतलब एक एक होगा। कितने क्रॉसिंग स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है, यानी कि उत्तर दक्षिण में आपका तीसरा मार्ग और पूरब पश्चिम में चौथा मार्ग। तीसरा चौथा कहाँ पे क्रॉसिंग हो जाएगा, ये ना होगा। ठीक है, तो यह भी आपका क्या होगा, अद्वितीय ही होगा, ये भी आपका अद्वितीय ही होगा, यूनिक होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता है। तो हमने दिखा दिया फिगर में। तो क्लियर हो गया आपको। तो इस एक्सरसाइज में मात्र यही 2 क्वेश्चन ही दिए हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम लोग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना है। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant sir
www.ecom.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।